अब बारी है जी हमारे नेबर्स की। भारत ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में किस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाएंगी। क्या T20 वर्ल्ड कप पिछला जो हुआ था उसकी हार को भूलकर एक नए तरह से नई सोच के साथ क्या इस वक्त मैदान में उतरेंगे, ये देखने वाला सीन होगा। क्योंकि पिछले साल जो धचका उनको पहुंचा था सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना करने का, सुपर 12 पहले राउंड से ही बाहर होने का, वो ज़रूर उनके बैक ऑफ द माइंड रहेगा। क्योंकि पहला मुकाबला भी उसी टीम के साथ होने जा रहा है जिन्होंने पहले मुकाबले में ही उनको शिकस्त भी दी थी और उनकी जो होप्स थी उनको एक तरह से किल कर दिया था। तब थी 24 अक्टूबर को मैच होना था और अब होना है जी 23 अक्टूबर को। लेकिन इस बार इंडिया की टीम कह लेंगे तकरीबन सेम टू सेम ही है। अगर हम बैटिंग की बात करें, बॉलिंग में कुछ चेंजेस हैं, लेकिन जो फ़र्क आया है वो है जी उनकी मेंटेलिटी में। पिछले साल तक उनकी बैटिंग मेंटेलिटी थोड़ी सी पाकिस्तान टाइप की थी कि लंबा लेके जाना है और एंड पे जाकर हिटिंग करनी है। अब उन्होंने इस साल जो है अपनी मेंटेलिटी को 180 डिग्री चेंज किया है और वो शुरू से ही अटैक मोड में जाते हैं। चाहे वो उनके कैप्टन रोहित शर्मा हो या KL राहुल भी ट्राई करते हैं, लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता। कभी वो बिल्कुल ही शेल में चले जाते हैं और 50 बॉलों पर 36 करते हैं और अगले मैच में ही वो 20 पे 50 करने की अहलियत भी रखते हैं। तो देयर आर 2 मोड्स ऑफ KL राहुल। उसके बाद कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव हैं। कोहली भी अच्छी फॉर्म में चलते आ रहे हैं एशिया कप के बाद से, जब से बाबर ने उनसे हाथ मिलाया है। उनके हक में ट्वीट भी की थी उसके बाद से। कोहली की काया तो पलट गई है और वो वापस आ चुके हैं। स्काई रेड हॉट फॉर्म में चलते आ रहे हैं, 170 प्लस का स्ट्राइक रेट रखते हैं T20 इंटरनेशनल में। पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी तक परफॉर्मेंस नहीं है उनकी एज सच, लेकिन ओवरऑल देखें तो स्काई काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में ICC रैंकिंग्स में भी नंबर 2 पोजीशन पर मौजूद हैं। तो ये 4 जो इनके ओपनर्स हैं। उसके बाद आते हैं जी हार्दिक पांड्या, वो भी किसी भी बॉलिंग लाइनअप को तबाह करने की अहलियत रखते हैं। उसके बाद दिनेश कार्तिक उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं जो पिछले साल नहीं थे। दिनेश कार्तिक भी फिनिशिंग टच जो एंड पर आकर देते हैं वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो बैटिंग में एक से बढ़कर एक नाम मौजूद है उनका, और चेंज जो आई है वो उनकी सोच में आई है, उनके इंटेंट में आई है। एक वक्त में उनका टारगेट यही होता है कि पावर प्ले में हमने 50-55 रन करके देने हैं। वो शुरू से ही एशिया कप में भी हमने देखा था, शुरू से ही अटैकिंग मोड में ही आते हैं और इस पूरा साल में उन्होंने इसी प्रैक्टिस को दोहराया है। तो पाकिस्तानी की बॉलिंग क्या उनको नलीफाई कर पाएगी इस बार, जैसा पिछले साल भी हमने किया था और एशिया कप में भी हमने किया था जब नसीम ने ऊपर से आउट किए थे, जब वो 147 का टारगेट ही चेस कर रहे थे। तो इस बार भी क्या नलीफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तो हमें 2 दिन बाद अगर मैच होता है तब पता लगेगा। अगर ना हुआ तो ये फिर एक राज रहेगा और ये राज उसी के साथ चला भी जाएगा। अगर हम बात करें दिनेश कार्तिक के बाद, तो मेरे ख्याल में अक्षर पटेल ने अपनी जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई किया है। होम सीरीज़ में काफ़ी बेहतरीन कारकर्दगी अक्षर पटेल की रही है, तो शायद अक्षर पटेल ही पहली प्लेइंग 11 में अहेड ऑफ अश्विन भी खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बैटिंग की अहलियत भी रखते हैं। जडेजा की गैर मौजूदगी में अक्षर पटेल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट उनकी टीम में हो सकते हैं। उसके बाद हर्षल पटेल आई थिंक वो 11 का हिस्सा होंगे। उन्होंने वार्म अप मैच में काफ़ी अच्छा सेकंड लास्ट ओवर डाला था। उसके बाद अर्शदीप सिंह भी रेगुलर अब उनकी टीम का हिस्सा बने हुए हैं। भुवनेश्वर कुमार भी रेगुलर खेल रहे हैं और बुमराह उनकी मौजूद नहीं है। तो बुमराह की जो गैर मौजूदगी है उसका दुख, उसका कह लेंगे डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा होगा जी इंडियन टीम को। लेकिन देखते हैं कि बाकी जो बॉलर्स हैं वो किस तरह स्टेप अप करते हैं बुमराह की गैर मौजूदगी में। और लेग स्पिनर चाहल जो पिछले साल उनकी टीम में नहीं थे, इस साल वो भी टीम का हिस्सा होंगे। तो बॉलिंग में नए चेहरे आपको कुछ नज़र आएंगे इस साल पिछले साल की निस्बत, लेकिन बैटिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है। तो क्या उनकी जो बॉलिंग है वो उनकी काया को पलट देगी इस साल? क्या वो सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे? थोड़ी सी बॉलिंग मुझे वीक साइड पे अभी भी लगती है बुमराह की गैर मौजूदगी में। नो डाउट बोवी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में शुरू में अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर स्विंग उनको मिलती है। डेथ में उतने कारगर नहीं रहते। हर्षल पटेल भी डेथ में ठीक रहते हैं, उससे पहले जो वो 2-3 ओवर करते हैं उसमें मार खा जाते हैं। अर्शदीप भी न्यू बॉल से अच्छा कर लेते हैं, डेथ में उनको भी मार पड़ जाती है। तो डेथ बॉलिंग इज़ एन इशू फॉर इंडियन टीम, और कहीं ना कहीं बीच में विकेट्स लेने वाले बॉलर्स उस तरह से अवेलेबल नहीं हैं। तो बॉलिंग इज़ अ कंसर्न फॉर इंडियन टीम, लेकिन बैटिंग में कोई भी दिक्कत उनको पेश आने वाली नहीं है। मेरे ख्याल में टॉप 12 से टॉप 4 में जा पाएगी इंडियन टीम या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा जी अगली वीडियो में, जो कि पाकिस्तान की आने वाली है। उसी में आपको मैं बताऊंगा कि ग्रुप 2 से कौन सी 2 टीमें
क्वालिफाई करेंगी सुपर 12 के लिए। तो देखना ना भूलिएगा। अगली वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो तो आपको फटाफट नोटिफिकेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। तो डोंट मिस आउट दी कंटेंट ऑन T20 वर्ल्ड कप ऑन बाजुआ कहता है यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।